आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि कक्षा 12 के लिए है। ठीक है, स्पेशली ये 12 के लिए है। अगर आप समझ जाते हैं इस पॉइंट को तो ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप सभी लोग हल कर सकते हैं। क्या होता है, पहले ब्लड ग्रुप के बारे में हम जानते हैं कि मनुष्यों में 4 तरीके के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ, जिसकी खोज किसने किया था? तो जिसकी खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। ये हम जानते हैं, ब्लड वाले वीडियो में हमने ये जाना था। आज हम जानेंगे कि क्या होता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। ठीक है, एंटीबॉडी क्या होती है और एंटीजन क्या होता है। आज हम वही पढ़ने वाले हैं कि अगर मान लेते हैं, यदि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि यदि कोई शिशु है, मतलब कोई संतान है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, और उसके माता व पिता का क्रमशः यानी कि पिता का ब्लड ग्रुप ए और माता का ब्लड ग्रुप बी हो, तो जो सभी संतानें उन माता पिता की संतति जितनी भी होंगी उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा। पॉइंट समझे? अभी तक हमने जाना था कि अगर शिशु का पता हो यानी कि संतान का पता हो तो माता पिता का हम पता लगा सकते हैं, लेकिन हमें बताना क्या है? हमें बताना है भाई जीनोटाइप। हमने जीनोटाइप और फिनोटाइप को जाना है। किसी जीव की आंतरिक संरचना को या जीनों के लक्षणों को हम क्या बोलते हैं? जीनोटाइप बोलते हैं। फिनोटाइप किसी जीव की बाहरी बनावट या शारीरिक संरचना को हम फिनोटाइप बोलते हैं, जिसे भौतिक के नाम से जानते हैं। हम बात करेंगे कि अगर कोई शिशु है उसका ब्लड ग्रुप ओ और माता पिता का ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है, ए और बी हो, तो जो अन्य संतानें होंगी उनमें जीनोटाइप क्या बनेगा। पॉइंट समझेंगे कि जो प्रभावी, मैंने आपको प्रभाविता का नियम, अप्रभाविता दोनों नियम, हालांकि हमने मेंडल के तीनों नियम पढ़े हुए हैं। प्रभावी हमेशा कौन सा प्रभावी होता है? तो याद रखेंगे ए का मतलब, ये जो ए लिखा हुआ है ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है एंटीजन को। क्या दर्शा रहा है? एंटीजन। अगर मान लेते हैं ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो उसमें एंटीजन क्या होगा? तो उसको हम लिखते हैं A0 और AO या फिर A और A। ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे। पॉइंट समझेंगे? अगर ब्लड ग्रुप A है तो उसके लिए हम क्या जीनोटाइप बनाएंगे? ये होगा जीनोटाइप उसका। ठीक है, अगर यही B हो जाता है ब्लड ग्रुप, मान लेते हैं अगर मान लेते हैं ब्लड ग्रुप यही B हो जाता तो B के लिए हम क्या बनाएंगे? B और ये फिर O या फिर हम बना सकते हैं A। समझ रहे हैं बात को? ये A सब में रहेगा। आप जानते हैं ब्लड ग्रुप O जो होता है, ब्लड ग्रुप O वो सबके साथ जुड़ सकता है सिवाय किसके? AB के साथ। समझ रहे हैं? जब मैंने आपको ब्लड ग्रुप पढ़ाया हुआ था तो मैंने बताया था कि O के साथ कभी भी AB नहीं जुड़ेगा। समझ रहे हैं? ये पॉइंट अगर आप समझेंगे तभी आप इस पॉइंट को समझ पाएंगे कि जो संतानें होंगी उनमें क्या होंगी। फिलहाल हम समझते हैं, तो हम मान लेते हैं माता पिता का। पहले हम माता पिता का तय करें कि माता पिता का ब्लड ग्रुप, देखिए यहाँ पे पिता का ए, अगर ये क्रमशः दिया होता है तो क्रमशः का मतलब जैसे जैसे ये अक्षर आया है वैसे वैसे भी वो वाला अक्षर आएगा सामने वाला। मतलब यहाँ दिया है पिता व माता का क्रमशः कितना है? ए व बी है, तो पहले पिता है तो इसका मतलब ए किसका है? पिता का है। समझ रहे हैं? तो यहाँ हम लिखेंगे कि फादर का जो जीनोटाइप है वो क्या होगा, और दूसरा जो मदर है यानी कि माता का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो यहाँ देखिए फादर का दिया हुआ है ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, और माता का क्या दिया हुआ है? बी। अब हम ढूंढेंगे कि जीनोटाइप क्या होगा पहले माता पिता का। तो जीनोटाइप के लिए मैंने आपको बताया था कि जीनोटाइप अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके लिए क्या होगा? या तो हम ए लिख सकते हैं, दोनों ए कर देंगे, या तो फिर ए होगा और दूसरा वाला क्या होगा? ओ होगा। ये है जीनोटाइप किसका? याद रखेंगे ओ सब में कॉमन है, केवल ए बी को छोड़ के ओ सब में मिलेगा। अगर हम यही ए बी की बात कर दें तो बस ए बी का क्या हो जाएगा? एक पे ए होगा, एक पे ए होगा और दूसरे पे क्या होगा? बी होगा। इसका दूसरा वाला ऐसे हम नहीं बनाएंगे। अगर हम इसका ऐसे दूसरा बना दिया तो ये किसका ब्लड ग्रुप हो गया? ये किसका हो गया? ए का हो गया। समझ रहे हैं ना बात को? ध्यान रखेंगे कि ओ जो है वो ए बी के साथ कहीं नहीं जुड़ेगा। अब हम समझते हैं कि अगर पिता का ब्लड ग्रुप क्या है? पिता का ए है और माता का बी है, तो जो जीनोटाइप होगा वो क्या बनेगा? तो जीनोटाइप क्या बनेगा? यहां से ए है तो इसका मतलब या तो हम
ये वाला ले सकते हैं, ठीक है, या फिर हम कौन सा ये वाला ले सकते हैं, सॉरी ये वाला, मतलब दोनों ए ले सकते हैं, या तो फिर एक ए और दूसरा ओ, क्योंकि ओ सब में कॉमन होता है। और माता का भी वही हम कर सकते हैं, सेम सेम बी है, तो या तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं, या फिर हम ये वाला ले सकते हैं। समझ रहे हैं ना, बात समझ में आ रही है। या तो इन दोनों में से हम किसी एक को लेके हम क्रॉस करवाएंगे, तो हम क्रॉस करवाएंगे किसी एक को लेके, तो हम क्रॉस कर देते हैं भाई। चले हम ऊपर वाले का ही लेके क्रॉस करवा लेते हैं। अगर हम ऊपर वाले का क्रॉस करवाते हैं तो जो संतानें होंगी वो क्या होंगी, उनमें जीनोटाइप हमें समझना क्या है, पॉइंट पहले वो समझे। हमें ब्लड ग्रुप पता नहीं करना है, क्योंकि ब्लड ग्रुप दोनों का दिया हुआ है, तीनों का दिया हुआ है। यहाँ रुधिर का ब्लड, जो शिशु है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ, माता पिता का क्या है ए, और माता का क्या है बी। हमें और संतानें, मतलब मान लेते हैं हमारे मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप ए व बी है, मेरा ब्लड ग्रुप मान लेते हैं ओ है, तो मेरे जितने भी भाई बहन हैं उनका जीनोटाइप क्या होगा। ब्लड ग्रुप नहीं पूछा जा रहा है, उनका जो ब्लड ग्रुप है उनका जीनोटाइप क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। इसीलिए जो आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है 15 मिनट, वो आपको पेपर पढ़ने का दिया जाता है। तो पेपर को पहले समझिए, पूछा क्या जाता है वही लिखिए। कुछ महापुरुष करते क्या है कि वो क्वेश्चन पढ़ लेते, उन्हें लगता है बस यही पूछा जा रहा है। अगर पूछ दिया एलिफेंट माने, अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि एलिफेंट, बस करो, हाथी एक बारे में पूछ ही रहा है। अगर वो पूछे एलिफेंट के बारे में आप क्या नहीं जानते, बस धड़धड़ा के गड़बड़ा जाएंगे। पूरा लिखा तो हमने पूरा हाथी के बारे में लिख दिया। और कोशिश करें जितना पूछा जा रहा है उतना ही बताए। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 50, कम से कम 50 वर्ड, समझ रहे हैं ना। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 120 वर्ड, अगर 7 नंबर का है तो कम से कम 250 वर्ड। ये बना के अगर आपको आ रहा है तो नहीं कि 4 पन्ना लिख दीजिए 16 पन्ना, मतलब कोई उसका नहीं है, नंबर आपको उतने ही मिलने वाले हैं। समझ गए बात को, पॉइंट हम समझते हैं कि अब देखो यहां हमें बताना क्या है, जीनोटाइप। तो जैसे हम क्रॉस करते थे सेम क्रॉस करेंगे। देखिए हम दोनों ले सकते थे, समझ रहे हैं, या तो हम ये वाला कर सकते थे, या फिर हम ये दूसरा ये का कर सकते थे इस वाले से। इन दोनों में से हम किसी का एक का लेके कर सकते, तो हम दोनों का, अब ऐसा नहीं कि एक का ये वाला ले लिया दूसरा का दूसरा ले लिया, दोनों का सेम से हम देखिए ये वाला लेके चल रहे हैं, ए और वो वाला, बी और ओ वाला, समझ रहे हैं। दोनों का लेके हम क्रॉस करेंगे तो देखिए क्या होगा, ए के साथ क्या मिला, ए और दूसरा ए, और उसके बाद ए और बी, एक संतान हो गया। अब ये कौन सा ब्लड ग्रुप बना भाई, ये क्या बना, ए बी बना। क्या बना, ए बी, क्योंकि ए व बी वाला किसमें पाया जाता है, ए बी में। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अगला क्रॉस करके देखते हैं। अब ए का हम किससे क्रॉस करते हैं, दूसरे वाले से, तो यहां क्या बनेगा, ए और ए ओ बनेगा। बना कि नहीं बना, तो ए और ओ किसका बनता है, ब्लड ग्रुप ए का। समझ में आ रहा है। आगे क्या होगा, अब अगर हम इस वाले ए का क्रॉस करते हैं इसके साथ बी के साथ, तो क्या बना, एक बना ए, पहले ए बी लिख लीजिए फिर ए ओ लिख लीजिए, यानी कि ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, बी हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ। देखो यहाँ ओ है यहाँ बी है, तो पहले हम एकदम सिस्टम से लिख रहे हैं, एकदम सिस्टम से हम यहाँ बी लिख सकते हैं और फिर ये ओ, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, बी। अब इसका देखिए यहां से करेंगे, यहां थोड़ा सा लंबा तिरछा आ गया, समझिए बात को। अब ए के साथ क्या मिला, यहां पे यहां भी ओ है और दूसरा वाला भी ओ है, तो क्या बन गया ये ब्लड ग्रुप ओ। पॉइंट समझ में आ रहा है। करना क्या हमें कि देखिए हमें बताना क्या है, हमें बताना है जीनोटाइप की जो संतानें, अन्य संतानें होंगी, जनकों की जो अगली संतानें होंगी उनमें जीनोटाइप क्या होगा। तो उनमें जीनोटाइप ज्यादातर चांसेस क्या हैं कि ओ होने के चांसेस हैं, ठीक है। क्या होंगे, ज्यादातर जीनोटाइप ओ होने के चांसेस है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया, ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको 5 नंबर का भी बना के आपको दे सकता है, तो आप इस तरह से इसका क्रॉस करेंगे। आप दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। अगर मान लेते हैं इसमें से बी दिया है तो आप ये वाला भी लेके कर सकते हैं, ये वाला भी लेके कर सकते हैं। ए दिया है तो ये हमने ये वाला लेके किया, हम चाहते तो ये वाला भी लेके क्रॉस कर सकते थे। समझ रहे हैं ना। तो ये था आपका जो संतानें आएंगी, जो भावी संतानें होंगी, उनमें जीनोटाइप क्या होगा। अगर क्वेश्चन ऐसा आपको मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन मिले तो आप उसको इस तरीके से हल करेंगे। लेकिन पॉइंट जरूर याद रखेंगे, ए बी का क्या होता है, ए का क्या होता है, ओ का क्या होता है। देखिए ए बी और ओ में थोड़ी सी सिमिलैरिटी है। देखिए ये ए और ओ है, ए ओ है, ए बी, और इसमें देखिए कहीं ए बी नहीं दिख रहा है आपको, इसमें कहीं आपको ओ नहीं दिख रहा है, बाकी सभी सेम है। पॉइंट क्लियर है। बेस्ट ऑफ लक।